जापान रो रहा है। जी नाज़रीन ग्रामी, नॉर्थ कोरिया ने जापान को रुलाना शुरू कर दिया। आपको ये बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल दोबारा टेस्ट करना शुरू कर दिए। जापान ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि अमेरिका आए, डोनाल्ड ट्रंप मजीद पाबंदियां लगाए नॉर्थ कोरिया के ऊपर, या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट करे ताकि नॉर्थ कोरिया दोबारा अपने मिसाइल टेस्ट करने से कासर रहे। बहरहाल नॉर्थ कोरिया ने दोबारा मिसाइल टेस्ट किया और जापान रोना शुरू कर दिया। आपको ये बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया ने जो लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है उसकी रेंज तकरीबन 200 माइल से लेकर 630 माइल तक बताई जा रही है। और जापान ने यह कहना शुरू कर दिया है कि आए दिन की नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्ट से जापान का पूरा डिफेंस सिस्टम मफलूज होकर रह गया है। आपको ये बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया के जो आजकल मिसाइल फायर हो रहे हैं वो बिल्कुल रशिया जैसे हैं। आपको ये बताते चलें कि जापान के डिफेंस ऑफिशियल का ये कहना है कि जो रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल फायर किया है वो बिल्कुल रशियन एस्केंडर मिसाइल जैसा ही है। आपको ये बताते चलें कि जापान ने ये कहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान नॉर्थ कोरिया से जापान को हुआ है, ना कि अमेरिका को। अमेरिका ने आज तक किसी किस्म का कोई अच्छा काम नहीं किया, ना ही नॉर्थ कोरिया पर पाबंदियां लगाई, ना ही उनके साथ अच्छे से मुज़ाकरात किए ताकि ये तमाम के तमाम मामला ठीक हो जाए। बहरहाल जापानियों का ये कहना है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया की उभरती हुई ताकत है जो पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेगी। आपको ये बताते चलें कि जापान के डिफेंस ऑफिशियल का कहना है कि पावर को बैलेंस करने के लिए आए दिन हमें भी अपना मिसाइल सिस्टम्स और डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है। आपको ये बताते चलें कि जापानियों ने इस बात का इंकशाफ किया है कि हमारे पास ऐसे मिसाइल्स या ऐसे सिस्टम नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया से आने वाले किसी भी हमले को रोक सके या फिर उसको रास्ते में उड़ा सके। आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका से उन्होंने F-35 जहाज लेने की भी दरखास्त की थी जापान ने, लेकिन अभी तक वो एप्लीकेशन पेंडिंग में पड़ी है कि आया जापान F-35 जहाज लेगा या नहीं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि इन दोनों के मामलात के अंदर नॉर्थ कोरिया ने अपना काम कर दिखाया है और पूरी दुनिया को आजकल रुला रहा है। साथ ही जापान का ये कहना है कि चाइना भी दुनिया की उभरती हुई ताकत है, अमेरिका को मजीद चाइनीज कंपनियों के ऊपर और चाइना के ऊपर मजीद पाबंदियां लगानी चाहिए ताकि वो अपना बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस खत्म कर सके। आपको ये बताते चलें कि जापान ने अब दो टोक जवाब दिया है कि जो करना है उसको ही करना है, क्योंकि अमेरिका ने 2-3 मरतबा नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात की, लेकिन तमाम की तमाम मुलाकात बेसूद रही। अब जापान को ही कुछ करना होगा। नाज़रीन ग्रामी, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जापान मुज़ाकरात के जरिए नॉर्थ कोरिया के साथ कोई ना कोई डील करेगा, क्योंकि वो जंग तो कर नहीं सकता। लिहाजा जापान ये चाहेगा कि कोरिया के साथ किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात करके मामलात सेटल किए जाएं। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया इतना ताकतवर हो चुका है कि जापान को रुलाए, जापान के डिफेंस सिस्टम को फेल करे, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को फेल करे? आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।